जानते हैं इस फोन कॉल के बारे में चैप्टर नंबर 2 में, जो है पिक्सर इज बॉर्न। मतलब ये कि जब मैं छोटा था तो मैंने सीख लिया था कि 3 डिफरेंट स्टाइल वाले रेबल्स के साथ कैसे मैनेज करना है। मेरा फर्स्ट बॉस एलेक्स चूरे, मतलब वो जिसके एक फोन कॉल ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी, उसका एक मिशन था कि वो एनिमेशन प्रोसेस की फील्ड में कंप्यूटर लाना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो इस काम को अच्छे से संभाले। और फिर कुछ ही हफ्तों में मैं न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने न्यू ऑफिस में शिफ्ट हो गया। एलेक्स के पास एनिमेशन में कंप्यूटर के यूज को लेकर के कमाल का विजन था। उन्हें लगता था कि इस फील्ड में कंप्यूटर का इनक्रेडिबल यूज हो सकता है और उनका ये विजन ग्राउंड ब्रेकिंग था। अपने लिए एक टीम असेंबल करने के दौरान मैं अल्वीरे स्मिथ से मिला, जो मुझे उस काम के लिए अपने से ज्यादा क्वालिफाइड लगे जो मैं करता था, लेकिन मैंने उसे फिर भी सिलेक्ट कर लिया। बाद में अल्वी मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड बन गया था, जो मेरा मोस्ट ट्रस्टेड कोलैबोरेटर्स में से एक था। मतलब वो इंसान जिस पर मैं विश्वास कर सकता था। और तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हीं लोगों को हायर करूंगा जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। लेकिन एक प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन कंपनी के पास भी नहीं था, वो ये थी कि हम बेशक कंप्यूटर के थ्रू कोई स्टोरी बना सकते थे, लेकिन हमारे पास कोई स्टोरी टेलर नहीं था। मुझे और अल्वी को ये लिमिटेशन फील होती थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम ऐसी किसी जगह का पता करेंगे जो हाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ फिल्म मेकिंग को इन्वॉल्व करने को रेडी हो जाए। लेकिन ये सरप्राइजिंग था और ये चीज किसी के भी लिए प्रायोरिटी नहीं थी। लेकिन फिर एक इंसान ने स्टार वॉर्स मूवी से इस थिंकिंग को चेंज कर दिया। 1977 में स्टार वॉर्स रिलीज हुई। मेरा सेकंड बॉस जॉर्ज लुकास डायरेक्टर और राइटर था, जिसने उन्हीं दिनों अपनी कंपनी लुकास फिल्म स्टार्ट की थी। तो जॉर्ज ने मुझे बताया कि उसने मुझे मेरी ऑनेस्टी, क्लैरिटी ऑफ विजन और कंप्यूटर में मेरे बिलीफ की वजह से मुझे हायर किया था। तो मैंने अल्वी को ग्राफिक्स ग्रुप का चार्ज दे दिया, जहां हाईली स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर डिजाइन किए गए जो फिल्म को स्कैन कर सकते थे और स्पेशल इफेक्ट्स को भी ऐड कर सकते थे। और इतना ही नहीं, ये कंप्यूटर फाइनल रिजल्ट को वापस फिल्म में रिकॉर्ड भी कर सकते थे। इन सब में 4 साल लगे और हमने इसे पिक्सर इमेज कंप्यूटर नाम दिया। उन दिनों लुकास फिल्म बड़े डायरेक्टर्स के लिए किसी मैग्नेट की तरह था। मुझे एक पर्टिकुलर विजिट याद है जब डिज्नी एनिमेटर्स का एक ग्रुप टूर पे आया था और तब मैं जॉन लुसेटर से मिला। उसके पास एक फिल्म का आइडिया था जिसे डिज्नी में उसके सुपरवाइजर ने रिजेक्ट कर दिया था और उसे काम से निकाल दिया गया था। लेकिन मेरी उसकी कुछ महीनों के बाद मीटिंग हुई और मैंने उसे इमीडिएटली, एकदम तुरंत ही हायर कर लिया। तो यही वो टाइम था जब उन्होंने एक शॉर्ट मूवी द एडवेंचर्स ऑफ एंड्रे एंड वैली बी पर काम किया। ये मूवी का प्रीमियर एक एनुअल कॉन्फ्रेंस में किया गया था। हालांकि इस मूवी में कई सारी गलतियां थी, मिस्टेक्स थी, फिर भी जिन लोगों ने इसे देखा किसी ने भी इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया। और इस तरह के फिनोमिनन से ये मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था, जहां मैंने ये सीखा कि अगर आपकी स्टोरी सही है, राइट है, तो आर्टिस्टिक विजुअल पॉलिश ज्यादा मैटर नहीं करती है। 1983 में जॉर्ज और उसकी वाइफ अलग हो गए और तब उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से कंपनी को बिकना पड़ा। जी हाँ, सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे गोल्स भी 2 डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ गए थे और इस तरीके से लुकास फिल्म में मेरा टाइम ओवर हुआ। और अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ मेरे थर्ड बॉस के बारे में, जो थे द ग्रेट स्टीव जॉब्स। जी हाँ, अल्वी और मेरी उनसे एक मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके 2 महीने के बाद तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। फिर कुछ टाइम के बाद में हमें इसका रीजन भी पता चल गया जब हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा कि स्टीव जॉब्स और एप्पल के सीईओ जॉन स्कूले के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो गए थे। स्टीव जॉब्स दोबारा हमारे पास आए एक नए एडवेंचर के साथ, लेकिन वो मेरी जॉब लेना चाहते थे। और फिर हमें ये क्लियर हो गया कि उन्हें हमारे गोल से तो कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें कोई एनिमेशन स्टूडियो नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन होम कंप्यूटर बनाना था ताकि वो एप्पल से कॉम्पीट कर सके। लेकिन हमारा लक अच्छा था क्योंकि कुछ महीनों के बाद ही हमने ट्रेड शो में एक बूथ लगाया जहां हमने अपना पिक्सर इमेज कंप्यूटर शो किया था। और तभी अचानक स्टीव जॉब्स वहां से गुजरे। तब तक वो ऑलरेडी अपनी पर्सनल कंप्यूटर कंपनी नेक्स्ट को शुरू कर चुके थे और उन्हें अब कुछ आगे साबित नहीं करना था। फिर कुछ महीने के बाद ही स्टीव हमारे साथ एक डील करने को तैयार हो गए थे और फाइनली 1986 में अल्वी, मैं और स्टीव के कमरे में साथ बैठे थे और इस तरीके से हमारी कंपनी पिक्सर का जन्म हुआ।